हेलो दोस्तों, वंदना टेरेस गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से गार्डेनिया के फूल के साथ। तो दोस्तों, ये गंधराज के फूल इतने सुंदर हैं कि ना चाहते हुए भी मैं इनकी तरफ खींची चली आती हूँ। और ये खीरा भी देखिए कितना बड़ा हो गया है। और जो मैंने छोटे छोटे से सैपलिंग लगाए थे वो पौधे बन के बड़े हो गए हैं। और देखिए इसमें फल भी लग गया है, कितना सुंदर है। और दोस्तों, ऑर्गेनिक खीरे की बात ही कुछ और है। तो खैर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, और ऐसे लग रहा है जैसे फूलों की चादर बिछी हुई है। तो दोस्तों, ये सदाबहार के फूल हैं और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके और मेरी मेहनत भी काम आ सके। तो दोस्तों, वही छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज मैं आपसे सदाबहार के बारे में ही सारी बातें शेयर करूंगी कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो हर प्लांट की तरह ये भी दो प्रकार का होता है, एक देसी और एक हाइब्रिड। तो देखिए हाइब्रिड प्लांट ऐसा होता है, ये वाले फूल आते हैं, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। और देसी प्लांट जो होता है वो ऐसा होता है, ये सफ़ेद वाले फूल जो आते हैं। तो पहले हम देसी प्लांट की बात करते हैं। तो दोस्तों, देसी प्लांट जो है हमारा वो दो कलर में आता है। तो देखिए एक ये वाइट होता है और एक ये पर्पल सा आता है। तो ये बहुत ही रफ्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये कहीं भी उग जाते हैं, कहीं भी आप देखेंगे पत्थरों के नीचे या जहाँ आप सोच भी नहीं सकते वहाँ इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो इसको उगाना भी बहुत आसान है, इसके बीज गिरते हैं और नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। और कटिंग से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस इतनी सी कटिंग आपको तोड़ लेना है और बस लगा देना है। तो कटिंग से इसमें फूल बहुत जल्दी आ जाते हैं और बीज से तो आ ही जाते हैं बहुत जल्दी। तो बस इसको मेरे तो यहाँ गार्डन में अपने आप ही बहुत सारे बीज गिर जाते हैं, तो बहुत सारे प्लांट अपने आप ही निकलते रहते हैं। तो इसकी प्रोपगेशन में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत आराम से ये हो जाता है। और दोस्तों, इसको ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना खाद के भी ये बहुत ही अच्छे फूल देता रहता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसमें खाद देंगे तो इसके फूलों का जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। जैसे देखिए कितना खूबसूरत और बड़ा हो जाता है ये। और दोस्तों, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, वैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक औषधीय पौधा भी है। तो इसके फूल अगर हम 2 फूल अगर डायबिटीज़ के पेशेंट खाते हैं तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। और इसके पत्ते का भी उपयोग होता है, कहते हैं कि इसके पत्ते को अगर हम यूज में लेते हैं तो सदा जमा रहते हैं, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। तो और भी बहुत से यूज हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, सभी के घरों में होना चाहिए और होता भी है। तो इस प्लांट को ज़रूर आप लोग लगाएं। और तो बात करते हैं अब हाइब्रिड बिनका के बारे में। देखिए कितने खूबसूरत कलर हैं। ये जामुनी कलर का जो मैं लेकर के आई थी, तो कितना ही भर भर के फूल दे रहा है। मैंने इसको अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया है, उसी गमले में है। और देखिए ये डार्क पिंक, लाइट पिंक, तो बहुत सारे कलर में आता है। ये रेड भी है और ये वाइट वाला देखिए कितना खूबसूरत है, लाइट कलर जिसमें रेड बिंदी आ रही है। तो ये बहुत सारे कलर में आता है, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। और जितना ही आसान हमारा ये देसी बिनका है, देसी सदाबहार, उतना ही मुश्किल ये हाइब्रिड वाला है। इसको संभालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ज़रा सा भी अगर इसमें चूक गए, इसका ध्यान देने में ज़रा सा भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये परमानेंट प्लांट तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपके पास ये 2 साल तक ज़रूर बना रहेगा। तो मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आपको बताऊंगी
मुख्य 4 टिप्स आपको बताऊंगी और आप इनका अगर फॉलो करेंगे तो ये पौधा आपके पास से भी कभी ख़राब नहीं होगा। तो मेरी पहली टिप्स है कि आपको ध्यान देना है इस चीज़ का कि आप ये पॉट कैसा चुनते हैं। तो पॉट का चुनाव आपको बहुत ही ध्यान से करना है। आपको इसको कभी भी बड़े पॉट में नहीं लगाना है। तो इसका चुनाव करते समय आपको 5 या 6 इंच का पॉट लेना है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना है 8 या 9 इंच का पॉट। इससे बड़ा आपको पॉट का यूज नहीं करना है, वरना आपका पौधा ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस पौधे को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसकी मिट्टी ऐसी ही सूखी बनी रहनी चाहिए, जब ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप मिट्टी का पॉट लेते हैं जैसे ये है, तो मिट्टी का पॉट बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे ये पॉट भी 6 इंच के हैं, मैंने इससे ज़्यादा बड़ा का पॉट नहीं लिया है। तो बड़े पॉट में पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और जब भी आपको पॉट लेना है तो उसका ड्रेनेज सिस्टम देख करके लेना है कि उसमें बहुत सारे होल हों, अगर प्लास्टिक का पॉट है तो। और मिट्टी के पॉट है तो मिट्टी का पॉट तो सबसे अच्छा होता है। तो दूसरा टिप्स है कि इसकी मिट्टी कैसे लेनी है। तो मिट्टी को तो आपको वही लेना है जैसे 3 हिस्से की मैं बताती हूँ कि 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा रेत और 1 हिस्सा कंपोस्ट। तो आपको ऐसी ही मिट्टी लेनी, और चाहें तो आप इसमें नीम का पाउडर भी मिला सकते हैं, नीम खली जिसे बोलते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपको इसमें कोकोपीट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोकोपीट नमी को पकड़ के रखता है, तो इसकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो इससे इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कोकोपीट आपको नहीं लेना है, बस यही 3 चीज़ें लेनी है, मिट्टी और खाद और रेत। तो बस इसी से इसकी मिट्टी बनाएं तो बहुत ही अच्छी मिट्टी रहेगी, तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें फंगस की बीमारी बहुत ही ज़्यादा आती है, रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका तीसरा टिप्स है पानी, जो सबसे अहम भूमिका है इसका, कि पानी का हमें विशेष ध्यान देना है। पानी हमें किस प्रकार से देना है, इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जब भी आप इसमें पानी दें तो हमेशा मिट्टी को देख करके दें। जैसे कि आप 1 इंच ऐसे आपको देख लेना है कि 1 इंच तक मिट्टी सूखी होनी चाहिए। जैसे इतनी सूखी है इतने में आपको पानी नहीं देना है। जब 1 इंच मिट्टी नीचे तक सूख जाए तभी आपको पानी देना है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि ज़रा सा भी अगर ये अंदर नमी रह गई तो ये पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और जो इसमें मैं बीमारी की बात बता रही थी कि इसमें फंगस की बीमारी आ जाती है, नीचे से इसमें फंगस लग जाती है और पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसमें जो है ऊपर ये डंडियों में भी फंगस हो जाती है, ऊपर के तनों में, तो यहाँ से भी ख़राब हो जाता है। कभी कभी पौधा ऊपर फूल देता रहता है और यहाँ नीचे से भी ख़राब हो जाता है, तो ये बीमारी भी इसमें आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, और चाहे तो फंगीसाइड होता है, फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं आप, बायो फंगीसाइड आता है उसका भी आप कर सकते हैं। और बारिशों में तो आपको इतना ध्यान देना है कि बिल्कुल बारिश का पानी, पहली बारिश का पानी तो आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा बारिश हो तब आपको इसको उठा करके किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ बारिश का पानी ना आए, क्योंकि ज़रा सा भी पानी ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा ये प्लांट पानी से ही ख़राब हो जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो चौथा टिप्स है इसको खाद। तो खाद कैसे देना है, खाद को आपको ध्यान देना है कि इसको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम खाद देते हैं तो उससे भी पौधा सूख जाता है। तो इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस जब आप मिट्टी बनाएं उसी समय आप खाद दे दें, और बाद में आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप 1 केले को 1 गिलास पानी में भिगो सकते हैं, और दूसरे दिन उसमें उतना ही पानी और डाल करके फिर आप वो इस पौधे को दे सकते हैं। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र से इसको पोटेशियम मिल जाएगा, जिससे इसके फूल बहुत ही अच्छे भर भर के आएंगे। तो बस यही 4 बातों का आपको ध्यान देना है, और बस 4 बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास ये पौधा बना रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अब बात आती है इसकी प्रोपगेशन की, कि इसकी प्रोपगेशन हम कैसे करें। तो इसकी प्रोपगेशन बीजों से भी हो जाती है और कटिंग से भी हो जाती है। तो दोस्तों इसके बीज देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे लगता है इसमें बन रहे हैं, जल्दी तो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पर हैं, ये देखिए, ये जैसे ये बीज बन रहे हैं, ये देखिए इसमें भी जैसे देसी वाले में बीज बनते हैं ना,
वैसे ही इसमें भी बनते हैं। ये देखिए ये बीज, ये अभी कच्चे हैं, जब ये पक जाएंगे तो इनमें से जो बीज निकलेंगे उससे आप इससे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बस, और कटिंग से भी हो जाते हैं, चाहें तो आप इसको यहाँ से कट करके, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे लगानी है इसकी। तो कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है ये पौधा। तो मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी, पर ये एक ही लग पाई है, बाकी ख़राब हो गई हैं। तो अब इसमें भी देखिए ये फूल भी आने लगे हैं छोटे छोटे से। तो ये सक्सेस हो गई है कटिंग। कई बार क्या होता है, कटिंग हम ज़्यादा लगाएं, अगर थोड़े से लगाते हैं तो कभी कभी कटिंग नहीं भी लगती है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि कटिंग सारी लगी जाए। फिर भी गर्मी थी उस समय जब मैंने लगाया था, इसलिए सिर्फ एक ही लग पाई है। और बारिश में अगर हम लगाएंगे तो सारी कटिंग चल जाएंगी। तो एक ये मैंने लगा रखा है, तो ये कटिंग चल गई है और मेरा एक ये प्लांट तैयार हो गया है। और एक मैंने अभी लगाई है 2-3 दिन पहले, देखिए ये भी। तो ये अभी सक्सेस तो नहीं हुई है, अभी इसमें जड़ें नहीं आएंगी, 10-15 दिन के बाद इसमें जड़ें भी निकल आएंगी। तो अभी तो बिल्कुल ठीक हालत में है। तो एक ये भी लगा रखी है मैंने। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कटिंग लेनी है। तो देखिए ये इस वाले प्लांट की मैंने नहीं लगाई है, तो मैं इसके लगा करके देखूँगी कटिंग की लगती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से कट कर देना है मुझे, यहाँ से ऐसे, बस ये ऐसे ले लेना है। ये देख रहे हैं आप। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। तो इसको बस क्या करेंगे कि इसको ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे, ये नीचे की जो भी हैं सारी, इसको तोड़ लेना है। तो बस देखिए कितने सुंदर फूल थे, मेरा तोड़ने का मन नहीं था पर मैंने तोड़ा। तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लगाना है। इसको बस ऐसे ही हल्का हल्का सा तोड़ लेना है। तो देखिए ये मैंने इसमें मिट्टी ले ली है, सिर्फ रेत और मिट्टी है, और इसमें कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्की फुल्की चाहें तो आप मिला सकते हैं, पर जब हम कटिंग लगाते हैं तो इसमें हमें खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हमें क्या करना है, बस इसमें नीचे ऐसे सुराख कर लेना है हल्का सा। और मैंने जो ये 2 कटिंग ली है, एक इस कलर की ली है और एक इस कलर की ली है, देखिए। तो हमें इसमें करना क्या है कि ये जो इसके नोड बने हुए हैं, ये हमें इसमें 2 नोड हमें मिट्टी के अंदर ज़रूर जाने चाहिए। 2 चले जाएं या 3 भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर 1 से ज़्यादा ही डालें। तो इसमें ये थोड़ी सी मैंने बड़ी कटिंग ली है, तो इसमें मैं 3 नोड अंदर डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही इसको दबा देना है मिट्टी से। और मैंने इसमें पानी डाल दिया है मिट्टी में, तो अब ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बस ऐसे ही दबा देंगे। ये देखिए इसमें ऐसे बस। तो बस ये कटिंग हमारी लग गई, और बस अब इसमें हमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं देना है, और मिट्टी गीली है तो इसमें हमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। और हम इसे अब छाया वाली जगह में रखेंगे, और जब बारिश तेज़ आएगी उससे भी इसे बचाना है। तो छाया वाली जगह में रखेंगे, और जब भी ये मिट्टी सूखेगी बस हमें तभी पानी देना है। वैसे इसके पहले पानी नहीं देना है, और हल्का सा स्प्रे करना है, इसमें ज़्यादा तेज़ी से पानी नहीं देना है। तो बस इसी तरह से कटिंग लगानी है। तो दोस्तों, आई होप मैंने जो हाइब्रिड बिनका के बारे में जानकारी दी है वो सब आपकी समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने पौधों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए।